वरना तो कई जन्मों से अटका भटका था संसार में, कई जन्मों से अटका भटका था संसार में, कई जन्मों से अटका भटका था संसार में, कई जन्मों से अटका भटका था संसार में। गोते खा रहा भव सिंधु के मझधार में, गोते खा रहा भव सिंधु के मझधार में, गोते खा रहा भव सिंधु के मझधार में, गोते खा रहा भव सिंधु के मझधार में। लिया मोह दलदल से तो पार मेरे प्यारे सतगुरु जी, लिया मोह दलदल से तो पार मेरे प्यारे सतगुरु जी, लिया मोह दलदल से तो पार मेरे प्यारे सतगुरु जी, लिया मोह दलदल से तो पार मेरे प्यारे सतगुरु जी। तेरी कृपा के बलिहार मेरे प्यारे सतगुरु जी, तेरी कृपा के बलिहार मेरे प्यारे सतगुरु जी, तेरी कृपा के बलिहार मेरे प्यारे सतगुरु जी, तेरी कृपा के बलिहार मेरे प्यारे सतगुरु जी। लिया मोह दलदल से तो पार मेरे प्यारे सतगुरु जी, लिया मोह दलदल से तो पार मेरे प्यारे सतगुरु जी। जब डोले लगाम इसकी मोड़े रखना, जब डोले लगाम इसकी मोड़ी रखना। कभी कभी ऐसी प्रार्थना कृतज्ञता के साथ बहुत काम आती है। और प्रार्थना उस स्थिति का नाम है मन के, जब अपने प्रयास काम ना कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो लेकिन अपने प्रयासों का उतना सार्थक परिणाम न दिख रहा हो, तब उसके बाद प्रारंभ होती है और प्रभाव दिखाती है प्रार्थना। और एक बात और समझ लें, प्रार्थना जीवन की निष्क्रियता नहीं, प्रार्थना जीवन का प्रमाद भी नहीं कि प्रमादी बनकर पड़े रहे और प्रार्थना करें। प्रमाद नहीं है प्रार्थना। प्रयास के बाद जब प्रयास किसी सार्थक परिणाम की ओर ना ले जाता दिख रहा हो, या प्रयास में कहीं अपना अहम आड़े आ रहा हो, उस समय काम करती है फिर प्रार्थना विनम्रता के साथ। जब मन डोले लगाम इसकी मोड़े रखना, जब मन डोले लगाम इसकी मोड़ी रखना। तार कृष्ण कृपा से इसकी जोड़े रखना, तार कृष्ण कृपा से इसकी जोड़ी रखना। तार कृष्ण कृपा से इसकी जोड़े रखना, तार कृष्ण कृपा से इसकी जोड़ी रखना। करना पग पग पे संभाल मेरे प्यारे सतगुरु जी, करना पग पे संभाल मेरे प्यारे सतगुरु जी। रखना पग पग पे संभाल मेरे प्यारे सतगुरु जी, रखना पग पग पे संभाल मेरे प्यारे सतगुरु जी। लिया मोह दलदल से तो पार
प्यारे सतगुरु जी, तेरी कृपा से बलिहार मेरे प्यारे सतगुरु जी। बिना भाग्य के नहीं संभव, या बिना कृपा के शब्द कोई नहीं। बात की नहीं था भाग्य में, तो ऋषि द्वार पर खड़े हैं, लेकिन वह भाग्य की विडंबना। कोई पुण्य तो नहीं था धृतराष्ट्र का कि ऋषि द्वार पर आकर खड़े हों और स्वयं आकर प्रस्ताव रखे कथा। लेकिन ऋषि की बिल्कुल खुली मिल रही कृपा को भी धृतराष्ट्र ने मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए दृष्टि। तो संजय को देंगे दृष्टि कि जब जब आवश्यकता पड़ेगी, जब जब लगेगा, कुछ पूछने की जरूरत होगी, धृतराष्ट्र पूछ लेगा और संजय बता देंगे। और इसलिए आप पाएंगे भगवत गीता में कहीं श्री कृष्ण अपने मुखारविंद से बात कर रहे, श्री भगवान। आप एक बात और देखें, भगवत गीता में अर्जुन वाच लिखा है, संजय वाच लिखा है, धृतराष्ट्र उवाच लिखा है। एक ही श्लोक प्रथम धृतराष्ट्र उवाच का है, 40 श्लोक कि दूसरा श्लोक संजय से प्रारंभ हुआ है, संजय उवाच के। 85 श्लोक अर्जुन उवाच के हैं और शेष 574 श्लोक वहां सबके नाम लिखे हैं, अर्जुन उवाच, संजय उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, लेकिन कृष्ण उवाच नहीं लिखा, गोविंद उवाच नहीं लिखा। क्या लिखा हुआ है गीता जी में? श्री भगवान उवाच। क्यों? क्योंकि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। किसी की भावना नहीं उसे स्वीकार करने देती कि कृष्ण क्या है, लेकिन आप भगवत गीता में देखें, श्री भगवान वाच लिखा है, वहां साक्षात भगवान बोले। और ये भी तो हम सबका आह्लाद है ना, विश्व का ये एक ही तो ग्रंथ है, केवल एक, जहां श्री भगवान वाच लिखा है। ऋषि उवाच ऐसा प्राय देखेंगे, शुक उवाच, सूत उवाच, या ग्रंथों में देखेंगे वैशंपायन बोले, जन्मेजय, ऋषियों के द्वारा बात, गुरुओं के द्वारा बात, लेकिन श्री भगवान के द्वारा कुछ स्वयं कहा गया, वो तो ये हमारी प्यारी गीता ही है। विश्व में दूसरा कुछ नहीं। एक और श्री भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, दूसरी ओर महर्षि व्यास से प्राप्त दिव्य दृष्टि, उसके माध्यम से संजय हस्तिनापुर में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र में हो रहे संपूर्ण घटनाक्रम को बिल्कुल यथावत हूबहू एज इट इज अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। क्या गजब का विज्ञान हमारे ऋषियों का। आज विज्ञान अपनी देन पर इतरा सकता है, ठीक है कि बहुत कुछ दिया है विज्ञान ने, ये सीधे प्रसारण निश्चित विज्ञान का स्तुत्य प्रयास है कि देश विदेश में हजारों किलोमीटर दूर तक लोग सीधे प्रसारण देख रहे हैं। जो सत्संग हो रहा है, घर बैठे लोग आराम से सुन रहे हैं, देश में विदेश में, विश्व के अधिकांश देशों में।
इससे विज्ञान की देन तो स्तुत्य है, लेकिन इसे भी तो मानना चाहिए वैज्ञानिकों को कि हमारे ऋषियों का अध्यात्म विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस जो ऋषियों